नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि महीने के पहले शुक्रवार को मैं ट्रू क्राइम एक कहानी या ट्रू क्राइम को एक डिस्कस करूंगी। तो उसी कड़ी में सेकंड एपिसोड। तो आज की कहानी हम शुरू करेंगे एक 911 कॉल से। अब 911 है तो समझ जाइए यूएस की कहानी है। बहुत सारे ट्रू क्राइम्स यूएस के होंगे, कुछ कोशिश करूंगी हिंदुस्तान के भी लेने के, लेकिन दिस पर्टिकुलर वन यूएस का है। 14 जनवरी 2018 यानी 14 जनवरी 2018 एक 911 को एक कॉल आता है। जब वहाँ जो ऑपरेटर थी उस कॉल को उठाती है तो उसमें एक लड़की की आवाज़ आती है कि भाई मेरा नाम जॉर्डन टर्पिन है और मैं 17 साल की हूँ और मैं अपने घर से भाग गई हूँ। तो ऑपरेटर पूछती भाई क्यों भागी हो? कहते कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत टॉर्चर करते हैं और हमारे अब्यूज़ करते हैं और मैं बहुत छुप के घर से भागी हूँ और मुझे डर है कि मुझे वो लोग वापस ना ले जाएं और मुझे मदद चाहिए, किसी की हेल्प के लिए उसका कॉल था। फिर वो ये भी बोलती है कि उसके 2 छोटे भाई बहन हैं जिनको उन्होंने बिस्तर में चेन से बांधा हुआ है। अब ऑपरेटर का कैसा है कि वो सोचती है कि अरे ये कैसा कॉल है। पूछती है कि भाई तुम कहाँ से बोल रही हो? कहती है मुझे नहीं पता, मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और रोड में भी वो बीच में चल रही थी क्योंकि उसको ये तक आइडिया नहीं था कि उसको फुटपाथ पे चलना है। तो वो कहती है कि भाई मुझे नहीं पता। फिर इधर उधर देखती है और बताती है कि वहाँ एक स्टॉप साइन है, यहाँ है, वैसा है, ऐसा है। तो चूंकि जिस फ़ोन से वो कॉल कर रही थी वो फ़ोन एक्चुअली डिस्कनेक्टेड फ़ोन था। लेकिन सारे फ़ोन्स में अगर आप देखें तो जब फ़ोन नहीं भी काम कर रहा होता तो एक सर्विस फिर भी चल रही होती है, दैट इज़ द इमरजेंसी सर्विस। तो वो फ़ोन तो वर्क नहीं कर रहा था, इट वॉज द डिस्कनेक्टेड फ़ोन। पर उसको अगर आप चार्ज कर लें तो उसमें 911 आप कॉल कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही किसी फ़ोन से वो डायल कर रही थी। तो ऑपरेटर ने कोशिश करी कि कैसे पता करें वो कहाँ है। तो फ़ोन के थ्रू कि उसका फ़ोन को ट्रेस करें, तो उस हिसाब से वहाँ पुलिस वो भेजें, ऐसा उसने सोचा। अब फ़ोन का चलते रहना बहुत ज़रूरी था तो वो कंटिन्यूसली उस लड़की से बात करती रही। उसने पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा मेरी उम्र 17 साल है। तो उसने कहा कि तुम्हें कोई घर में और कितने बच्चे? कहते हैं हम लोग टोटल 13 बच्चे हैं और पेरेंट्स को मिला के हम 15 लोग हैं, लेकिन हम लोग सब अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हैं, वो हमें अच्छे से नहीं रखते। घर भी इतना गंदा रहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम काफ़ी बुरी हालत में हैं। तो कहते कि भाई उसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पुलिस को बताया है, पुलिस तुम्हारे पास आ रही है। अब पुलिस को आने में यानी शेरिफ जो आने वाला था उसका डिस्टेंस था 14 मिनट दूर था वो। तो उतनी देर तक ऑपरेटर उसको इंगेज किए रही। और अगर आप जाएं ऑनलाइन और आप जाके देखें, हाउस ऑफ हॉरर्स करके है इसका, तो आपको दिखेगा। इसका एक वीडियो भी शेयर, क्योंकि क्या है जिस स्ट्रीट में वो निकलती है विंडो से घर से बाहर, उस स्ट्रीट पे ऑपोजिट साइड में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा है। तो उस सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज भी है ऑनलाइन, जो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। ये ऑफिसर आता है। अब ऑफिसर जब वो उससे मिलता है तो उसका जो उसके ऑफिसर्स पुलिस के ना बॉडी में यानी यूनिफॉर्म में एक कैमरा लगा रहता है। तो उसके उस कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वो उसको पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहती मेरा नाम जॉर्डन है। और फिर वही कहानी दोबारा दोहराती है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं और वो हम लोगों को ठीक से नहीं रखते। हम 13 भाई बहन हैं, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको उन्होंने चेन से बांधा हुआ है। ये सवेरे 6:30 बजे की बात है। अब ये जो पुलिस वाला है ये सोच रहा है कि ये लड़की, कई बार क्या होता है ना कि बच्चे घर से भाग जाते हैं बिना बताए और फिर उल-जलूल की स्टोरीज बताते हैं। तो इसको भी पुलिस वाले को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर से भाग गई है। तो वो इस चक्कर में भी था कि अगर ऐसे ही भागी है तो फिर चलो भाई इनको घर इनके छोड़ा जाए और फिर पेरेंट्स को बताया जाए। पर लड़की से पूछता है वो कि भाई तुम कोई मेडिकेशन तो नहीं, तुम लोग कोई मेडिकेशन तो नहीं लेते हो?
तो उसने कहा मेडिकेशन क्या होता है, उसको मेडिकेशन का मतलब नहीं पता था। फिर उससे एक क्वेश्चन वो पूछता है कि तुम्हें कोई इंजरीज तो नहीं है, तो वो पूछती इंजरीज मतलब, तो वो बोलता है कि कहीं तुम हर्ट तो नहीं हो, तो वो समझ पाती है। तो उनकी वोकैबुलरी भी बहुत लिमिटेड थी। तो ये सोच के उसको, ऑफिसर को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटोज़ हैं इनकी जो तुम बोल रही हो। तो चांस की बात है जब वो घर से निकली थी, क्योंकि ये लोग प्लान करके निकली थी वो, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ ली थी छुपकर। तो भाइयों की, वो बहनों की फ़ोटोज़ दिखाती है दोनों की, जो एकदम पतले मरगिल्ले से, चेन से, लोहे की चेन से अपने बिस्तरों से बंधे हुए हैं। तो वो फ़ोटो दिखाती है। तो ऑफिसर को लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। कहता है भाई बैठो तुम कार में, और 1 घंटा और बीतता है और 7:30 बजे वो थोड़ा और बैकअप कॉल करता है पुलिस से, और डिसाइड करता है कि चलो डाला जाए। रेड जैसा तो नहीं, पर वेलफेयर चेक के लिए पुलिस उनके घर पहुंचती है। अब इससे ये पूछा जाता है कि अगर हम उस घर पे जाएंगे तो क्या बच्चे बंधे हुए मिलेंगे, चेन में बंधे हुए मिलेंगे। तो जॉर्डन जो है वो बहुत उससे बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चला है कि मैं घर से भागी हूँ तो वो बंधे होंगे। जो अगर उनको भनक पड़ गई है कि मैं घर से भाग गई हूँ, तो फिर स्थिति कुछ और होगी, सब छुप जाएगा। तो 7:30 बजे ये लोग करीब उनके घर पे धावा बोलते हैं, घंटी बजाते हैं। देखने वाली बात, पेरेंट्स जो थे वो सो रहे थे, उस घंटी से ही उठते हैं। पेरेंट्स का नाम है डेविड और लुइस टर्पिन। दोनों बाहर आते हैं काफ़ी घबराए और अजीब परेशान कि पुलिस क्यों आ गई है। और जब वो बोलते हैं कि भाई हम वेलफेयर चेक के लिए आए हैं, तो कहते नहीं यहाँ तो सब ठीक है, हम सो रहे हैं। तो कहते कोई बात नहीं। फिर भी उनको, पेरेंट्स को आगे इन्वॉल्व करके 2 ऑफिसर्स अंदर तक जाते हैं, और जाते हैं अंदर तो वो देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं इनकी हालत एकदम गंदे संदे, और घर एकदम कचरा। फिर बेड्स, जो मैट्रेसेस हैं वो बहुत गंदी हालत में। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, टॉयज़ या पैकेज में जो नए के नए टॉयज़ पड़े हुए हैं जिनका पैकेट्स भी नहीं खुले हैं। फिर कबर्ड्स में आप देखो तो कपड़े टंगे हैं जिनमें लेबल्स लगे हैं, पर बच्चे जो कपड़े पहने थे वो एकदम गंदे, एकदम चिकट कपड़े। बच्चों से पुलिस पूछती है कि भाई बेटा तुम लोग घबराओ नहीं, हमें बताओ, हम तुम्हें मदद करने आए हैं, चेन्स कहाँ हैं। फिर उन लोगों ने कबर्ड खोजा तो उसमें चेन भी मिल गई, विच वॉज सफिशेंट एविडेंस फॉर द पुलिस टू एक्चुअली अरेस्ट दिस कपल। तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो पहुंच जाते हैं कोर्ट रूम में, जहां वो इस बात के लिए गिल्टी घोषित तो क्या, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो गिल्टी हैं, कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अब्यूज़ किया है, बहुत तंग किया है, भूखा रखा है, स्टार्व किया है लिटरली। साल में सिर्फ 1 बार नहलाते हैं। उनका ऐसा कहना था कि हाथ के जो रिस्ट के ऊपर अगर आप पानी यूज़ करते हो तो वो वेस्ट है पानी का। तो बच्चे साल में सिर्फ 1 बार ही नहाते थे। और उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उस घर में सबसे बड़ा बच्चा जो उस वक्त था 2018, एक लड़की 29 साल की थी, और सबसे छोटा बच्चा तो बहुत छोटा, 13 बच्चे थे, जो सालों से ऐसे जहन्नुम में रह रहे थे। शायद उनको कुछ डिफरेंट पता भी नहीं था, शायद वो जानते भी नहीं थे, उनकी स्कूलिंग भी नहीं होती थी। जब पता चला और खोदा गया, अब उस केस के बारे में जब जानकारी पता करनी शुरू करी गई, तो पता चला कि ये लोग जो हैं ये कई स्टेट्स मूव कर चुके हैं। जब भी कहीं कुछ गलत होता या गड़बड़ होता या किसी नेबर को कुछ शक होता तो वहाँ से वो मूव कर जाते थे। एक बार जो सबसे बड़ी लड़की है जेनिफर नाम था उसका, सॉरी, वो घर से भागी थी बहुत साल पहले, जब वे लोग फार्म में रहते थे कहीं पर। भागते भागते जब वो रोड पे पहुंची और जो पहली गाड़ी उसको मिली, उस गाड़ी में जो लोग थे उनको ये लगा कि लड़की बदमाशी में घर से भागी है, और वो उसको पकड़ के वापस घर ले आए उसके। फिर वही दिनचर्या, 2-4 दिन इन बच्चे कभी बाहर नहीं निकलते थे। स्कूल सिर्फ जेनिफर गई थी स्कूल ईयर 3 तक। ईयर 3 में वो बिना नहाए धोए गंदी तरीके से जाती थी, तो लोग उसको बहुत घृणा से देखते थे। कोई उसका दोस्त नहीं था, वो बहुत स्मेल करती थी, तो लोग उसके पास भी नहीं बैठते थे, उसका मजाक उड़ाते थे।
आफ्टर ईयर 3 तो उसको स्कूल जाना, क्या किसी को भी स्कूल जाना, सब का होम स्कूलिंग शुरू हो गया था। जब ये केस आगे आया तो जेनिफर जो थी उसके, जब वो ईयर 3 में थी तो उसके साथ जो क्लासमेट्स थे उसमें से किसी एक लड़के ने जब ये केस पढ़ा तो उसने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उसको याद था जेनिफर के बारे में, और उसने लिखा, उसने ये चीज़ बोली कि कभी भी क्लास में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरे बच्चों को वो बुली या किसी के प्रति रूड ना हो, क्योंकि पता नहीं कौन उनमें से जेनिफर टर्पिन है और पता नहीं किस दौर से गुजर रही है। क्योंकि जेनिफर की तो कहानी बहुत अलग थी। घर में खाने को दाना नहीं होता था। कितनी बार ऐसा सुनने में आया है कि बच्चे सिर्फ केचप खा के सोए हैं, या आइस खा के, या मस्टर्ड सॉस। कितनी बार खाना ही नहीं होता था घर में, सब भूखे, 13 बच्चे। और इनके पनिशमेंट्स ऐसे होते थे, जो अगर कि कहीं खाना कुछ चुरा लिया या कुछ छू लिया गलत तरीके से, जो मना किया गया था, तो दीवार में सर ठोक देना। जो जॉर्डन है उसको बड़ा शौक था मीडिया का, सब देखना। तो वो जस्टिन बीबर के गाने सुनती थी। जस्टिन बीबर के गाने से उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है पूरे इस टफ टाइम में। जब ये केस बाहर आया और 13 बच्चे रिलीज़ हुए और सब फॉस्टर होम्स में कहीं ना कहीं गए होंगे, प्लेसमेंट हुआ होगा उनका, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिनको मीडिया में रखा गया है और जिनको लोग जानते हैं। वो एक जेनिफर और एक ये जॉर्डन जो घर से निकली थी। बाकी कोई नहीं, बाकी सब की आइडेंटिटी इज सीक्रेट। कौन क्या कर रहा है, उम्मीद है सब अच्छी जगह होंगे, सब अच्छा ही कर रहे होंगे, पर किसी की कोई एज सच मीडिया में किसी की कोई बात नहीं है। जॉर्डन जो है आज के दिन उनका टिकटॉक है और करीब 770,000 फॉलोअर्स भी हैं, तो शी इज़ डूइंग ओके। जेनिफर भी पढ़ाई कर रही हैं, अकेले रहती हैं अच्छे से। ये दोनों बहनें आपस में मिलती जुलती हैं और कई बार टिकटॉक में आप दोनों को देखेंगे। लेकिन बाकी बच्चों का कुछ पता नहीं मतलब कोई चीज़ मीडिया में है नहीं। दे हैव बीन प्रोटेक्टेड विद देयर प्राइवेसी, तो उनकी कोई बात बाहर आई नहीं है, तो उतना आइडिया नहीं है। जहाँ तक कि माँ बाप का सवाल है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, 25 साल की उनको सज़ा हो गई है, तो वो तो जेल में है। अब जेनिफर से जब इन लोगों का इंटरव्यू देख रहे थे, तो जब बात हुआ कि भाई कैसे जॉर्डन को ये कैसे डिसाइड किया कि चलो जॉर्डन निकलेगी घर से और ऐसा करेंगे, कहते 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे वो लोग कि कैसे मौका मिले और वो लोग घर से ऐसे वो निकले और वो जाके किसी को थी। जब वो निकल गई तो जेनिफर जो घर में थी वो बहुत परेशान, उसको लगे पता नहीं क्या होगा, क्या कोई पकड़ के वापस ले आएगा, कि होगा क्या, कोई हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो लोग सक्सेसफुल होंगे इस बार कि नहीं। लेकिन जब सवेरे डोर पे नॉक आती, खट खट खट, और पता चलता है कि पुलिस है, तो जेनिफर कहती है कि उसी वक्त मुझे लग गया कि इस बार शायद हम सक्सेसफुल हैं, इस बार शायद हम सब बच जाएंगे, इस बार शायद हम सब इस जहन्नुम से निकल पाएंगे। और वही होता है। तो 14 जनवरी की बात है, मॉर्निंग संडे था जिस दिन ये सब हुआ है। अब अगर इनका पास्ट देखें तो 2006 में कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं कितने छोटे रहे होंगे, आप सोचिए। 13 के 13 बच्चों को, 13 थे कि उस वक्त 10 बच्चे थे, पता नहीं कितने बच्चे थे। पेरेंट्स ने उनको एक कैरावान में छोड़ दिया था किसी फार्म में, जो वास्ट ज़मीन पे, ऐसी कैरावान के अंदर सबको छोड़ के चले गए थे वो लोग। 3 साल तक बच्चे वहाँ अकेले रहे हैं और खुद सर्वाइव किया है। कभी कभार वो लोग आके कुछ ग्रोसरी छोड़ जाते थे, बाकी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन एक दूसरे के कैसे देखभाल करते हैं, कुछ आइडिया नहीं। और इंस्ट्रक्शंस वहाँ से जेनिफर को देते थे कि इनको जेल में डाल दो, इनको बांध दो, इनको ऐसा करो, और मारे डर की बच्चियाँ करती थी। लेकिन आज ये सब फ्री हो गए हैं। तो जब हम विचित्रता की बात करते हैं ना, तो जो सत्य होता है, जो आज के दिन जो सच्ची घटनाएं हैं, वो कल्पना से भी बढ़कर हैं। कि हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे खुद के माँ बाप खुद के बच्चों को इतना टॉर्चर कर सकते हैं या इस स्थिति में रख सकते हैं। हम क्या सौतेलों की बात करें, रियल पेरेंट्स इतनी बुरी तरह कि मतलब कुछ खाना, किसी चीज़ में भी, मतलब हर चीज़ में कमी।
कई बार ये जॉर्डन बोलती है कि हम लोग इतना ज़्यादा स्मेल करते थे, हमारे घर इतना स्टिंग करता था कि वो जो स्मेल है वो हमारी चिपक सी गई थी और हम तो यूज्ड टू हो गए थे। लेकिन अगर हम बाहर कहीं निकलते थे और कोई देखता था तो वो ऑलरेडी हमसे रिपल्स हो जाता था, क्योंकि वो जो स्मेल थी हमें तो पता नहीं चलती, लेकिन इट वाज टेरिबल स्मेल दैट दे यूज्ड टू कैरी, वो उनका पार्ट हो गई थी। और उससे अजूबा बात ये है कि जो पेरेंट्स थे, अब ये जो लुइस और डेविड थे, डेविड इंजीनियर थे, उन्होंने शादी जब लुइस से करी थी तो शी वाज आई थिंक 16 और वो खुद 21 साल के थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, बहुत अच्छा कमाते थे और उन्होंने बहुत देश विदेश ट्रैवल किया है और बाहर दुनिया की नज़रों में तो बहुत ही वेल ऑफ और बहुत ही अच्छे, क्योंकि अगर आप इनकी फ़ोटोज़ भी ऑनलाइन देखें तो जो फ़ोटोज़ इन्होंने जैसे शायद 25वीं सालगिरह शादी की में अपने वाउज़ भी इन लोगों ने वापस से रिन्यू किए थे, तो जिस चर्च में किए थे वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाई थी तो 13 के 13 बच्चे सब एक सी ड्रेस पहने हुए हैं। आम आदमी देखे तो लगे कि इनसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट तो कोई परिवार ही नहीं होगा, और अंदर क्या चल रहा है उसका तो कुछ कहना ही नहीं, तो रूह कांप जाती है। तो जिनको शौक हो या जिनको इच्छा हो इस केस के बारे में ज़्यादा जाने की, द हाउस ऑफ हॉरर्स, तो वो ज़रूर, मैं लिंक नहीं तो मैं कुछ ना कुछ बायो में लिख दूंगी, आप कोशिश करें तो जाके देख सकते हैं। अब पता नहीं, अगर आप देखें, कहने को तो रेस्क्यू हो गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन बच्चे, ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग में जो ट्रॉमा है, जिस टॉर्चर से ये गुजरे हैं, ये कभी इस दौर से बाहर निकल पाएंगे क्या वो सही जीवन देख पाएंगे कि नहीं? और दूसरा, ये तो है ही, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार जो अब्यूज्ड होता है वही अब्यूज़र बन जाता है बाद में। अब ये जो लुइस है, जो मदर है इनकी बहन से इंटरव्यू चल रहा था तो उसने बताया कि जब वो लोग छोटे थे तो उन्होंने कम टॉर्चर नहीं सहा। उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी मदर के ससुर या मदर के फादर, वन ऑफ दोज, वो बच्चों को मोलेस्ट करते थे, रेप करते थे छोटी बच्चियों को, और इस चीज़ को बच्चों ने बहुत छोटी उम्र से झेला है। दोनों बहनों ने झेला था, शायद बड़ी वाली जो लुइस है उसने शायद ज़्यादा झेला था। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये थी कि उनकी मदर, क्योंकि मदर के पास अफोर्ड नहीं कर पाती थी, वो ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो वो अपनी बच्चियों को जाकर सजाकर प्लेट में अपने ससुर को देती थी कि लीजिए आप करिए इनको तहस नहस, क्योंकि रहेंगी कहाँ, तो वो अपने घर में उनको रखते थे और वो बच्चियों के साथ ऐसा करते थे और सालों ये चला। तो कहीं ये जो अब्यूज़ उसके साथ हुआ, शायद उसका ये कारण है कि वो ऐसे हो गए, या कि वो किसी कल्ट को फॉलो करते थे जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे, भगवान जाने। लेकिन ये जो दिमाग था या कितना कॉम्प्लेक्स कि वो इस तरीके से अपने बच्चों को, अगर आप कोर्ट के सीन्स देखें तो दोनों पेरेंट्स काफ़ी रोते बिलखते दिखते हैं और वो काफ़ी दुखी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। लेकिन क्या फ़ायदा, इतने साल किया, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए किया उसके बाद सुधर गए, कंटिन्यूसली, और वो चीज़ बढ़ती ही जा रही थी, कम तो होने का नाम नहीं ले रही थी। आज ही सवेरे मेरी मदर ने कहीं कुछ शेयर किया जिसमें ये बोला कि अपना जो सुधार है या अपने में परिवर्तन लाना या अपने में कुछ चेंज या अपने को खुश रखना या अपने को बेहतर करना, वो हमारे ही हाथ में है। हम किसी सिचुएशन में बैठ के हम वेट नहीं कर सकते कि कोई आके हमें बचा लेगा या कोई हमारा भला कर जाएगा। अगर हमें ये सब करना है तो हमें खुद ही उठना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या कि वो बच्चे जो ऐसी हालत में थे सालों से, उनकी ये हालत उनका जीवन हो गई थी। शायद उनको दूसरा या कुछ अलग पता भी नहीं था। वो तो सोचते थे यही जीवन है कि मार खाना, खाना पूरा ना मिलना, बिस्तरों से बंधे रहना और पिंजरों में रहना, यही उनके जीवन था। लेकिन चूंकि अपने भाई बहनों के टॉर्चर को देख के ये लड़की इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई इसको कि इसको लगा कि मैं मरूं या जीऊं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई बहनों को बचाना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी है। इस ख्याल से वो घर से निकली उस रात कि भगवान करे इन बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, सब अच्छे निकले हैं और इनमें से कोई बच्चा इतना ट्रॉमेटाइज ना हो कि वो खुद अब्यूज़र बन जाए या आगे चल के कोई अजीब काम वो खुद करे दूसरों पे।
ऐसी स्थिति से सब अभी दूर हों और सबका इलाज हो जाए और सब हेल्दी हों, मेंटली एंड फिजिकली, सबको भरपेट खाना मिलता हो, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हों। ये कहानी थी इस हफ्ते की। बताइएगा आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो जो भी टिप्पणी देनी हो दीजिएगा। और अगले हफ्ते फिर किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए, बाय बाय, सी या।